हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा, ये डेली आपको क्लास जो है रिकॉर्डेड क्लास मॉर्निंग में 8 से 9 आपको मिल जाती है और लाइव क्लास आपको नाइट में 8 से 9। अगर लाइव जो बच्चा क्लास लेना है वो 8 से 9 रहती है, तो सभी बच्चे 8 बजे करेक्ट जो है लाइव आ जाया करें। 8 से 9 हम लाइव क्लास लेते हैं और मॉर्निंग में ये 8 से 9 आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहती है। ये टाइम फिक्स है, आपको डेली इसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलेगी। जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये प्रैक्टिस बैच आपके लिए लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, ये कह सकते हैं आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिएगा, आप जुड़े रहिएगा ऐसे 3 से 4 महीने, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। चलिए भाई, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस। और आज ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते हैं। बच्चा कहता है जब पेपर देने जाते हैं सर वो किताबों में जो पढ़ाई करते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस नहीं मिले एग्जाम में, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। चलिए भाई, ये आपका आइकन है बेटा, इसी आइकन के जो लोगो है अपना कोचिंग का। तो एमके एकेडमी, जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको जो भी मिलेगी वो सब इसी ऐप में ही मिलेगी। तो जो बच्चा अगर पीडीएफ चाहता है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए भाई, तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए भाई, बताइए जल्दी से। स्क्रीन में आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है ही वॉज डिफीटेड चेंज द वॉइस। बताइए, आपने पढ़ा हुआ है, एक्टिव से पैसे पढ़ा हुआ बेटा आप लोगों ने, तो जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। बताइए, अगर आप एक्टिव से पैसे बना लेते हो तो आप पैसे को एक्टिव में भी चेंज कर सकते हो। चलिए बताइए जल्दी से। यहां देख रहे हैं ही वॉज डिफीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी पैसे बना हुआ है। बेटा जल्दी से देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इसको कि यहाँ पे ये ऑलरेडी बेटा पैसे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वॉज हमारी वर्ब है, डिफीटेड लिखा हुआ है, ये बेटा आपकी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर ये पहले से पैसे बना है, इसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। क्लियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक टेंस आगे बढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटीन्यूअस। क्लियर। अच्छा देखिए, यहां पे जल्दी से लिखा हुआ है नोबडी डिफीटेड हिम। बेटा नोबडी आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता है, ये तो आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा लिखा हुआ है समवन डिफीटेड हिम। क्लियर, तो हमने देखा ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपकी वर्ब लिखी हुई है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो इसका मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, तो ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद में डिफीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब बेटा ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया ये सिंपल पास्ट। किसमें बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। क्लियर, और जब हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो एक टेंस आगे बढ़ जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद में क्या आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, उसमें वॉज और वर लगेगी। बट हिम को हमने ही किया, जब ही सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर होगी, वॉज आ गया। और जब भी हम बेटा एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिफीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिफीटेड, ये आपकी थर्ड फॉर्म लगी थी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये समवन को वहां लिखा जाए तो भी सही है, ना लिखा जाए तो भी सही है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यहां पर लिखा था ही वॉज बीइंग लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ही वॉज बीइंग, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे ही आता और इसको यहाँ पे चेंज करते, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। और इसके बाद देख रहे थे हम लोग नन ऑफ दिस, यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगर बेटा हिम यहाँ होता तो हिम को तभी तो लाके यहाँ पे सब्जेक्ट ही करेंगे। क्लियर, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हिम का हो गया बेटा आपका ही, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस चलेगा वॉच, और ये हो जाएगा डिफीटेड थर्ड फॉर्म, आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई, चलिए भाई समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। आज हम लोग जो है
थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं जो वो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे ही सेड टू रवि लिखा हुआ है डॉट डॉट वेयर डिड ही लीव और लिखा हुआ है चेंज द नरेशन, यानी बेटा हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। आप देख रहे हैं ही सेड टू रवि लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है ही सेड टू रवि, ही सेड टू रवि, ही सब्जेक्ट लिखा है, सेड टू और ये लिखा है रवि, रवि आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है वेयर, वेयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, लिखा है वेयर डिड ही लीव और ये इंटेरोगेटिव साइन लगा है। बेटा जब सेंटेंस हमारा भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है बेटा आपकी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टेड आपकी स्पीच हो गई। हमने देखा यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है, वेयर से। जब बेटा हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो ये आपके होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन लगा है तो हम समझ गए इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। क्लियर, तो हमने यहाँ पर देखा बेटा तो और यहाँ WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किस में करेंगे, आस्क्ड में। अगर ये असर्टिव होता बेटा यहाँ पे तो सेड टू का टोल्ड हो जाता। क्लियर, तो ही का ही हो गया आपका। ठीक है, और ये लिखा हुआ है आस्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत क्योंकि आस्क्ड होगा, क्योंकि सैड का मतलब ये पास्ट में है बेटा। जब सैड या सैड टू लिखा हो इसका मतलब ये किस में है, पास्ट में, तो बेटा आस्क्ड होना चाहिए, ये आपका पास्ट होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा लिखा देखिए ही और सेड टू का कर दिया आस्क्ड, रवि ऑब्जेक्ट लिखा था रवि लिख दिया। अब बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन यहाँ पे क्या आ गई, वेयर। बेटा जब असर्टिव होता है तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट आ जाती है और यहाँ पे सेड टू का टोल्ड हो जाता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव होगा तो जो WH वर्ड होता है बेटा उसी को ही कंजंक्शन मान लेते हैं हम। ठीक, अगर यहाँ पे WH वर्ड ना दिया गया होता, वर्ब से शुरू होता तो बेटा यहाँ पे कंजंक्शन आ जाता आपका इफ या फिर वेदर। ठीक है ना, तो ये वेयर का वेयर कंजंक्शन आ गया। भले आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेटा लेकिन जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये बनाएंगे असर्टिव। असर्टिव के लिए क्या होगा, कंजंक्शन के बाद आए पे अब देख रहे हैं यहाँ पे कंजंक्शन के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अब यहाँ इन्होंने लगा दिया डिड, वर्ब पहले लगा दिया सब्जेक्ट बाद में, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, यानी ए भी ऑप्शन हो गया गलत। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड ही का ही हो गया, सेड टू का आस्क्ड हो गया, रवि आपका आ गया, कंजंक्शन यहाँ पे वेयर का काम कर रहा है और यहाँ पे ही लिखा था और ही बेटा होता है थर्ड पर्सन, क्योंकि हमने पढ़ा है आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, ही सी इट दे या किसी का नाम हो ये बेटा थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, तो ही का ही आ गया आपका, सॉरी ये आपका है ही का ही आ गया आपका यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे लिखा था बेटा डिड ही लीव और डिड का मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट में, भाई डिड का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे ही लिव्ड लिखा हुआ है ये गलत लिखा है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये उसी में नहीं रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे हैड आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा आपका, हैड। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आप लोग लगा देंगे हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे डू या डज प्रेजेंट होता तो ये पास्ट में चला जाता, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगा देते हम लोग। क्लियर, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिव्ड सही थी आपकी, लेकिन बेटा ये आपका जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैड आपका होगा आंसर करेक्ट। क्या होगा बेटा आपका, हैड आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, ये हैड लिव्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए बेटा आपका, ये चिन्ह की गलती नहीं, आंसर हो जाएगा सी। ये नन ऑफ दिस नन ऑफ द एबव लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, बट इसमें बेटा हमने आपको बता दिया है, यहाँ पे जो आप आंसर है यहाँ पे हेड कर देंगे तो आप इस आंसर को टिक कर देंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा, समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए फिर से समझ लीजिएगा, ही का ही हो गया, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, रवि का रवि हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर, और कंजंक्शन के बाद में आएगा सब्जेक्ट,
तो बेटा ही थर्ड पर्सन था, नो चेंज हो गया। और डिड का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे हैड आ गया और लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड हो गई और ये फुल स्टॉप। बेटा ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, ये किसकी मिस्टेक हो गई? टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है उसमें। यहाँ पे हैड होना चाहिए था, वो यहाँ पे टाइपर भूल गया, यहाँ पे हैड आपका आंसर करेक्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगर मान लीजिए बेटा ये पेपर में आपको मिल जाता तो वहां पे ये इश्यू नहीं देखना, अगर इनमें से तीनों ऑप्शन ये भी नहीं हो रहा था तो हम लोग लास्ट ऑप्शन टिक कर देते, नन ऑफ दीज, क्या कर दे इसमें, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं होगा। समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर होगी बात? तो याद रखिएगा जब आपके जो है, और यहाँ पे टाइपिंग ये मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे हमने सही करके दिया था, उन्होंने यहाँ पे भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ेंगे फटाफट, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट, बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ आपका पैथेटिक, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। पैथेटिक का मतलब बेटा होता है दुखी होता है, इसका मतलब होता है दुखी होता है, या कह सकते हैं जो निराश हो, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। इसका आंसर कह रहा है, सॉरी कह रहा है एंटोनिम्स बताओ, अपोजिट बताइए क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे लिखा था इमोशनल, बेटा इमोशनल मतलब भावुक हो जाना होता है, ठीक है। सेंसिटिव ये होगा नहीं, मूविंग मान होता है घूमना होता है, चलायमान होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट लिखा था सैड माने दुखी होना, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी, लेकिन पूछ रहा है अपोजिट आपसे, तो ये भी नहीं होगा, सैड माने दुखी होता है, दुखी होना। नेक्स्ट लिखा हुआ ग्लैड माने प्रसन्न होना, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। पैथेटिक आंसर हो जाएगा ग्लैड माने होता है प्रसन्न होना, खुशी होना, यानी गेटी होना, ठीक है, खुशी होना होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए जल्दी से बताइए। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, आज के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से बेटा, फटाक से आंसर दीजिए इसका। लिखा हुआ पैसिव, पैसिव का कह रहा है गिव सैनोनिम, सैनोनिम करना यानी पर्यायवाची ढूंढना है हमें, सिमिलर मीनिंग, बताइए जल्दी से सिमिलर मीनिंग क्या होगा इसका, फटाक से आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से भाई आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से फटाक से। पैसिव का सैनोनिम क्या होगा? अभी आपने पढ़ा था एक्टिव पैसिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय होता है। यहां पर देख रहे हैं पैसिव लिखा हुआ है, यानी जो निष्क्रिय हो, कैसा हो बेटा आपका? निष्क्रिय होता है, यानी जो उदासीन टाइप का होता है, यानी कह रहा है इसका बताइए सैनोनिम मतलब पर्यायवाची बताइए। अगर अपोजिट पूछता तो हम एक्टिव कह देते, ठीक है, लेकिन इसका पूछ रहा है सैनोनिम क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है इनर्ट, इसका मतलब भी यही होता है, इसका आंसर हो जाएगा सैनोनिम पैसिव का हो जाएगा इनर्ट, इसका मतलब भी होता है निष्क्रिय होता है, जो कैसा हो? सुस्त टाइप का हो, ठीक है, जो कैसा हो आपका? सुस्त टाइप का हो, या कह सकते हैं इनएक्टिव, जो एक्टिव ना रहता हो, जो एक्टिव ना रहता हो वो आपका हो जाएगा इनएक्टिव। क्लियर बेटा? और यहाँ पे जो लिखा था एक्टिव ये सक्रिय होता है, और लिखा वेमेंट माने होता है जोशीला होता है बेटा, इसका मीन्स होता है जोशीला। नोट करते जाइए बेटा, पेन कॉपी लेके जो है नोट करते जाइए, ताकि आपको याद करने के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। नोट करते जाएं बेटा फटाक से, और आंसर भी देखते जाएं कितने सही है कितने गलत। तो यहां समझ में आ गया पैसिव का कह रहा था सिनोनिम क्या होगा, तो इनर्ट, और इसका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा था अपोजिट अगर पूछता तो एक्टिव हो जाता, और वेमेंट माने होता है जोशीला। चलो भाई नेक्स्ट बताइए जल्दी से, फटाक से आंसर बताइए नेक्स्ट, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। आज जो है सब क्वेश्चन बिंदास क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट तक बस बने रहिएगा, देखिएगा लास्ट तक, अभी आपके आखिरी में कितने बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको। चलिए बताइए जल्दी से। लिखा है ऐड फ्यूल टू द फायर मींस, बेटा ये आपका लिखा हुआ है ऐड फ्यूल टू द फायर, ये बेटा इडियम्स लिखा हुआ है, ये आपका इडियम्स होता है, मुहावरा होता है,
और इसका मतलब क्या होता है, ऐड फ्यूल टू द फायर, अग्नि में घी का कार्य करना। इसका मतलब बेटा होता है अग्नि में घी का कार्य करना, अग्नि में घी का कार्य करना। जो शुद्ध आपका जो है मुहावरा होता है, अग्नि में घी का कार्य करना, घी का कार्य करना मतलब ये हुआ बेटा किसी की उत्तेजना को, किसी भी गुस्सा को और अधिक बढ़ा देना, किसी को भड़का देना। कैसे याद रखोगे बेटा, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल माने होता है ईंधन, लिखा हो फायर मतलब होता है आग। यानी आप कोई भी ईंधन है जल रहा है, ठीक, आप उसमें आप और लकड़ी कंडा डाल देंगे और उसमें घी डाल देंगे, इसका मतलब आप उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और फ्यूल क्या मतलब ईंधन को किसमें, फायर मतलब आग में, वो तो पहले से जल ही रहा था, उस पर और ऐड कर दिया उसमें ईंधन, इसका मतलब बहुत तेजी से और जलने लगेगा, वो क्या होगा और तेजी से जलने लगेगा। इसका मतलब कोई नाराज था, गुस्सा था, आपने उसकी और ऐसी आपने बात बोल दी, इससे और वो नाराज हो गया। मतलब किसी भी उत्तेजना को, अग्नि में घी का कार्य करना मतलब किसी की उत्तेजना को और अधिक बढ़ा देना, कोई भी मैटर था उसको और अधिक खराब कर देना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टू प्रोवोक मन होता है उकसाना होता है, समवन मोर, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोवोक समवन मोर, प्रोवोक मन होता है भड़काना किसी को, उकसाना होता है और किसी को और अधिक भड़का देना और किसी को अधिक उकसा देना होता है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। टू विगोर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जोश होता है, एनर्जी होती है, ताकत होती है, ठीक है। इसी से बन गया आपका वेग्रोस, माने होता है आपका जो है गतिमान होता है, गतिशील होता है, डायनेमिक। और लिखा हो टर्न कोट, ये आपका इडियम्स होता है टर्न कोट, इसका मतलब बेटा होता है दल बदलू, याद रखिएगा। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। अभी सपा आ गई सत्ता में तो सपा में पहुंच गए, भाजपा की आ गई भाजपा में पहुंच गए, जो अपनी पार्टी को चेंज करता रहता है। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू होता है, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, ये इडियम्स था, बढ़िया पेपर में आए हुआ क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स में आप लोगों के। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। टोटल आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए आंसर। लिखा हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही मीनिंग ढूंढना है। जल्दी से बताइए सही मीनिंग इसमें क्या होगी, बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। आप लोगों का आंसर आ नहीं रहा है अभी सही से, जल्दी से बताओ फटाफट। ए बी सी डी, चार में से एक में तुक्का ही तो लगाना है, यहां लगाइएगा लेकिन पेपर में नहीं, पेपर में वही करना है जो हमें पता हो। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही मीनिंग ढूंढना है। इनमें चार आपको दी गई है, इनमें से सही बताइए कौन सी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ लाइटर, LITTER, आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कूड़े का होता है या भूसे के समान होता है, भूसे के समान होता है, कूड़ा करवट होता है, कूड़ा करकट जो बोलते हैं हम लोग, ये आपका लाइटर। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ये आपका तीनों आपके गलत है, इसका कोई मतलब नहीं, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कूड़े का होता है, भूसे के समान होता है, कूड़ा करकट जो होता है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया, जल्दी से बताइए फटाफट, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है, वन वर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब एक एक क्वेश्चन सभी का मिल रहा है हमें। हम लोगों ने देखा अभी एक्टिव पैसिव भी देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखा, है ना बेटा। और इसी तरीके से हम लोगों ने स्पेलिंग करेक्शन भी देखा, और ये आपका वन वर्ड है, मतलब सब आपके एक एक क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे, जो आपके एयरफोर्स में पूछा जाता है, जो एयरफोर्स के आपके एग्जाम में आता है, क्लियर। चलिए भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन वर्ड क्या पूछ रहा है आपसे, वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, मतलब जो शराब का सेवन ना करने वाला हो, अर्थात जो शराब का परहेज करता हो, उससे दूर रहता हो, क्लियर। हमारे तरीके बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए। टीटो टेलर, आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, सभी का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया होगा, हमें पता है, बहुत बढ़िया मीनिंग थी ये, और ये पेपर में बहुत पूछा भी गया है। तो यहाँ पे लिखा था बेटा वन हु डज नॉट, बेटा जो यूपी बोर्ड के जो कमजोर बच्चे हैं वो एक एक जरूरी नहीं सेंटेंस का पूरा सही सही अर्थ निकाल पाओ, टूटा फूटा भी निकाल लो, बस आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पूछा क्या जा रहा है, क्लियर बेटा। हमें आपको क्या करना है,
हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कितने होशियार, बट हमें ये सिलेक्शन लेने हैं, सिलेक्शन लेना हमको, सिलेक्शन लेके दिखाना है हमको। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ देखिए वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, जो शराब ना लेता हो, जो शराब से दूर रहता हो, उसका परहेज करता हो, उसे क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा टीटो टेलर। याद रखिएगा, ये होता है जो शराब का सेवन ना करने वाला हो, अर्थात मादक पदार्थ का सेवन ना करने वाला हो, मादक पदार्थ का सेवन ना करने वाला हो। याद रखिएगा, जो शराब वगैरह दारू वगैरह को जो दूर रहता हो उससे, उसको परहेज करता हो, तो उसे कहेंगे टीटो टेलर। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, जो उसका सेवन करने वाला हो उसको ड्रिंकर कहेंगे, पियक्कड़, जो पिए एकदम मस्त रहता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ आपका जर्मिसाइड। बेटा ये स्पेलिंग गलती है, ये भी टाइपिंग की बेटा मिस्टेक हो गई, हम आपको बता दे रहे हैं, सही करा दे रहे हैं। यहाँ पे जर्मिसाइड होता है, ये आपका ई होगा लास्ट में। ये साइड जहां पे लगा होता है बेटा, साइड अगर कहीं पर लग जाता है तो साइड का मतलब होता है किलिंग या मर्डर। याद रखिएगा, साइड का मतलब होता है किलिंग होता है या फिर मर्डर होता है, हत्या किसी ना किसी की। और जर्म का मतलब होता है कीट होता है बेटा, इंसेक्ट्स होता है। क्या होता है बेटा? इंसेक्ट्स होता है, कीट होते हैं। क्लियर? यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कीट, या कीटों की जो हत्या होती है। जर्मिसाइड होता है कीटों की हत्या। पेपर में क्वेश्चन आएगा द किलिंग ऑफ जर्म्स, द किलिंग ऑफ जर्म्स या द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीटों की जो हत्या होती है, कीड़े मकोड़ों की, ये आपका कहलाएगा जर्मिसाइड। क्लियर? द किलिंग ऑफ जर्म्स आंसर हो जाएगा, जर्मिसाइड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा सुइसाइड, जैसे आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा सुइसाइड, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सुइसाइड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सुइसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या और सुई का मतलब होता है सेल्फ, तुम्हारी स्वयं की बात हो रही है, तो सुइसाइड हो जाएगा आत्महत्या। क्या हो जाएगा बेटा? आत्महत्या, जो अकेले क्रियाक्रम कर लेता है, मतलब किसी की कमी महसूस नहीं होने देता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई नस काट लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, मतलब जो अकेले अपना क्रियाक्रम कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे? सुइसाइड। क्लियर? यानी वो बहुत होनहार लोग होते हैं, ऐसा काम करते हैं। क्या तुम्हारी नजर में ऐसा है? नहीं, हमारे नजर में तो नहीं बेटा। याद रखिएगा, वो कायर लोग होते हैं जो इस तरह का घटिया काम करते हैं। आप लड़िए अपने जीवन से, अपने संघर्ष से, मुसीबतों से लड़िए, बट इस तरह का जो है कायरता पूर्वक जो का काम है, जो गंदा काम, इसको कभी मत करिएगा। ठीक है, कठिनाइयां आती हैं, जितने आप अच्छे काम करने जाओगे, जितना बड़ा काम करोगे, उसमें मुसीबतें बहुत आती हैं, बहुत ज्यादा। आप तैयारी कर रहे हो, उसमें पैसेंस चाहिए, बहुत बड़ा पैसेंस चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको 2 दिन में तैयारी करने में नौकरी लग जाए, लोग 2-2 साल तक लगे रहे, लेकिन जो बंदा लगा रहा तो एक दिन सेलेक्ट जरूर हुआ है, नौकरी उसको जरूर मिली है। इसलिए गलत रास्ते नहीं देखना हमको। ठीक है, तो सुइसाइड का मतलब होता है, स्वे मतलब होता है सेल्फ, साइड माने होता है हत्या, आत्महत्या होती है। पेपर में आता है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, द मर्डर ऑफ वन सेल्फ, तो आप उसे कहेंगे सुइसाइड। एक आपने पढ़ा होगा होमिसाइड, होमिसाइड, तो बेटा साइड का मतलब हो गया हत्या और होमी का मतलब हो गया ह्यूमन, मानव, इसका मतलब हो जाएगा ह्यूमन, मानव, मानव हत्या हो गया, नर हत्या। जब एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर देता है उसे बोलते हैं होमिसाइड। आपने पढ़ा होगा मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, तो बेटा मैट्री मतलब होता है माता और साइड का मतलब होता है हत्या। जो माता की हत्या करेगा उसे कहेंगे मैट्रीसाइड, द किलिंग ऑफ वंस मदर। क्लियर? जो पिता की हत्या करेगा बेटा उसे कहेंगे पैट्रीसाइड। क्या कहेंगे? पैट्रीसाइड। पैट्री मतलब होता है पिता, फादर, साइड माने होता है हत्या। मैट्रीसाइड माता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, और सुइसाइड आत्महत्या जो अपनी हत्या कर लेता है, और होमिसाइड मानव हत्या या फिर नर हत्या, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर देता है। क्लियर? तो ये साइड का एक बेटा ग्रुप है आपका, तो किसी दिन हम आपको पूरे ये साइड के ग्रुप जो आपका बना हुआ है, जितने भी वर्ड्स हैं 20-30 आपके, वो सब आपको लिखा देंगे एक जगह पे। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ पे आपका जो था जर्मिसाइड। नेक्स्ट लिखा है स्वैप, ये कोई वर्ड नहीं बेटा, ये आपका गलत है, इसमें ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ, इसका कुछ मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे लिख दिया है। और नेक्स्ट लिखा था बेटा वॉरियर, ये ई नहीं होता यहाँ पे बेटा, ओ होता है वॉरियर। बेटा यहाँ पे वॉरियर होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, ये भी टाइपिंग की मिस्टेक है। मतलब इस सीट इस पीपीटी जो बनाई है इस बार जो है बहुत गलतियां हुई हैं, लग रहा है जो है
दिमाग संतुलन में नहीं था उनका जो है। तो यहाँ पे ई नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ओ होगा। याद रखिएगा, वॉरियर माने होता है योद्धा होता है, लड़ाकू होता है। वॉरियर माने होता है योद्धा होता है या फिर लड़ाकू होता है। क्लियर? चलिए भाई, तो नेक्स्ट तो याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। वन हु डज नॉट ड्रिंक वाइन, आप कहेंगे टीटो टेलर। और जो पीने में मस्त रहता है ड्रिंकर हो जाएगा पियक्कड़। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट बताएं क्या होगा आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए भाई फटाक से आंसर आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ राम कृष्णा इज रिगार्डेड एज डॉट डॉट, लिखा हुआ वॉचमैन। बताओ क्या भरेंगे यहाँ पे, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। वॉचमैन लिखा हुआ बेटा आपका, इसका मतलब ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। और जब कोई बेटा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे ए एन दा लिखा है, और ये तीनों हमारे होते हैं आर्टिकल। क्या होते हैं? आर्टिकल। और हमने कहा था आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है बेटा? नाउन के पहले होता है। वॉचमैन नाउन लिखा है, कैसा है आपका? सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, मतलब इसे आप गिन भी सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे वॉचमैन लिखा हुआ है बेटा। वॉचमैन का मतलब ये बेटा शुरू हो रहा है यहाँ पे वा से, वा से, और हम जानते हैं आ से लेके अगर अंगा तक अगर आएगा तो ये बॉबल्स हो जाता है, आर्टिकल एन लगाएंगे। और कक्का किक्की से लेके अगर ज्ञा तक आता है तो आर्टिकल आ जाएगा आपका ए। वॉवल्स के लिए एन, कॉन्सोनेंट के लिए ए। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वा से शुरू हो रहा है, का से ज्ञा के बीच में आएगा, आर्टिकल हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए आंसर करेक्ट होगा। आ वॉचमैन हो जाएगा यहाँ पे। राम कृष्णा इज रिगार्डेड एज आ वॉचमैन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। आपको डेली ऐसी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे बेटा। डेली आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको जो है रिकॉर्डेड जो वीडियो आपको डलता है सुबह 8 बजे मॉर्निंग में, करेक्ट 8 बजे डेली आपको मिल जाएगा। ये डेली आपको मिलेगा, ये देखिएगा। और उसके बाद में नाइट में 8 से 9 क्लास आपकी लाइव क्लास चलती है, आप उसको भी देखिएगा, जिसमें से आपको डेली 40 से 50 आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यही नहीं, इसके आपके जो ऑप्शंस भी होते हैं क्वेश्चंस के 3-4, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। यानी आपके लगभग 100 मीनिंग के ऊपर आपकी हो जाते हैं, 100 आपके जो है क्वेश्चंस के ऊपर आपके हो जाते हैं। और अगर आप 2-3 महीने अगर लगातार ऐसे करते रहेंगे तो देखिएगा आप सभी क्वेश्चंस कर पा रहे हो इंग्लिश में, मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। चलिए भाई नेक्स्ट आगे देखें। लिखा हुआ सी हैड बीन अब्सेंट डॉट डॉट 5 डेज। अच्छा होता सी हैड बीन अब्सेंट, यानी वो अनुपस्थित है कितने? 5 डेज, यानी 5 दिनों से। तो क्या बेटा ये पता है आपका कौन से 5 दिन की बात कर रहा है? ये इस सप्ताह की बात है, या इस महीने की है, या पिछले महीने की है, या कौन से सन की है? ये तो क्लियर नहीं है ना बेटा। हमने कहा सी हैड बीन अब्सेंट डॉट डॉट 5 डेज। अगर आपसे कहा जाए वो 5 दिन से अनुपस्थित, तो आप बता पाएंगे क्या? अगर हम कहें आज से पिछले 5 दिन से एब्सेंट है तो ये इसको हम काउंट कर लेंगे। बट अगर आपसे कह दिया जाए पिछले 5 दिन से 5 दिन से एब्सेंट है तो आप नहीं बता पाएंगे। 5 दिन का मतलब पता नहीं कौन से 5 दिन है, इस महीने के हैं या पिछले लास्ट महीने के हैं, किस 5 दिन से वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये निश्चित समय नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था निश्चित समय के लिए यानी डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आता है, और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर आता है। यानी कि तो यहाँ पे जो 5 डेज लिखा हुआ है इससे पता नहीं चल पा रहा बेटा कौन से 5 डेज की बात हो रही है। ये कोई आपका निश्चित समय नहीं है, ये आपका इनडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित। यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर आंसर करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? अगर ये कह दिया था कि आज से पिछले 5 दिनों से वो एब्सेंट है तो बेटा हम उसे काउंट कर लेते, आज से पिछले 5 दिन कौन से होंगे वो निश्चित हो जाएगा। 5 दिन से एब्सेंट है, 5 दिन से एब्सेंट है, तो ये कोई निश्चित समय नहीं है बेटा। अगर हम आपसे कह दें पिछले 5 दिन से एब्सेंट है तो इसे आप काउंट कर लेंगे। बट अगर आपसे कह दिया जाए 5 दिन से एब्सेंट है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, आप कहेंगे सर पता ही नहीं चल पा रहा कौन से 5 दिन की बात हो रही है। क्लियर बेटा? राइट, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े।
चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका भी, फटाफट भाई आंसर दीजिए जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। माय फ्रेंड्स लिखा हुआ है डॉट डॉट गोइंग ऑन अ टूर, बताइए माय फ्रेंड्स गोइंग ऑन अ टूर, बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। लिखा है माय फ्रेंड्स डॉट डॉट गोइंग ऑन अ टूर, तो यहां पर देख रहे हैं माय फ्रेंड्स यानी कि ये सब्जेक्ट कैसा है, एस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है बेटा आपका। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब काम चल रहा है, अभी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। चलिए भाई इज लिखा हुआ ये तो सिंगुलर हो गया, फ्रेंड अगर फ्रेंड होता तो इज आता, फ्रेंड्स लिखा है बेटा प्लूरल, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं एम लिखा हुआ है बेटा, माय फ्रेंड्स लिखा है थर्ड पर्सन, इसके साथ एम नहीं आता है, आई के साथ आता है, यानी ए और बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर बेटा यहाँ पर देख रहे थे एक लिखा हुआ आर और एक यहाँ पे लिखा हुआ वॉच, क्या लिखा हुआ है वॉच, तो बेटा माय फ्रेंड्स लिखा हुआ प्लूरल तो वॉच आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉच आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भर देंगे आर आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो माई फ्रेंड्स आर कमिंग ऑन अ टूर, यानी मेरे जो मित्र हैं वो टूर पे, एक टूर से जो है आ रहे हैं, तो इस टूर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर आंसर करेक्ट। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन है आपके, इसी तरीके से एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोगों को वो पढ़ना है जो एग्जाम में आए, हम लोगों को वो नहीं पढ़ना जो पेपर में ना आए, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे वो पढ़ना पसंद करते हैं जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना मिले, और टीचर अगर कराए ना जो पेपर में आए वो पढ़ने ही नहीं पसंद करता है। कहने का मतलब स्टूडेंट चाहता है कि वो सुने, हम उसको वो सुनना पसंद है जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो, जो पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। और फिर वो रोता भी है बाहर, ठीक है। और टीचर अगर पढ़ा रहा है आपको, अगर कह रहा है नहीं बेटा ये आएगा, आपको मेहनत कर लो बेटा, पढ़ लो 3-4 महीने, तो आपको वो बात कड़वी लगती है, वो आपको बात कड़वी लगती है, ये रियल फैक्ट है। बच्चा वो पसंद करता है सुनना जो उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो, टीचर वो सुनाता है, वो समझाता है जिससे आपकी जिंदगी बने। इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं 3-4 महीने जुड़े रहिए बस इस चैनल पे, लगातार मेहनत करिए, और कोई भी ऐसा वीडियो ना हो जो आप ना देखे हो, सभी क्लास अटेंड करिए, चाहे आपकी नाइट हो चाहे मॉर्निंग की हो, ये 3 से 4 महीना देख लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट होंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस वादा रहा। चलिए भाई बताइए नेक्स्ट, ही इज टॉलर डॉट डॉट हिज एज, बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा है टॉलर लिखा हुआ, हम लोग जानते हैं बेटा टॉल होती है पॉजिटिव डिग्री, टॉल होती है ये पॉजिटिव डिग्री होती है, और टॉल की कॉम्पिटिव डिग्री क्या होती है बेटा टॉलर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है टॉलेस्ट होती है। क्लियर होगी बात, 3 डिग्रियां पढ़ी हुई थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलर लिखी हुई है, तो हमने बताया था जितनी भी कॉम्पिटिटिव डिग्रियां होती हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव डिग्रियां होती हैं, इनके बाद में हमेशा देन आता है, क्या आता है बेटा देन आता है। तो यानी आपका आंसर यहाँ पे ये THEN नहीं होगा, एफ नहीं होगा, WHEN नहीं होगा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, THAN क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, THAN देन, याद रखिएगा जितनी भी कॉम्पिटिटिव डिग्रियां होती है बेटा उनके साथ देन आता है, लेकिन याद रखना 99% के साथ देन आता है, 1% ऐसी होती है एक्सेप्शनल है, अपवादी हैं, जो अपने साथ देन नहीं लेते, वो लेते हैं टू, क्या लेते हैं टू। जैसे देन का मतलब ये हुआ बेटर देन, ग्रेटर देन, हायर देन, कूलर देन, मोर देन, है ना, और भी आपकी हैं, बट याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शनल है जो 1% में आ जाती है आपके अपवादी, जिनके साथ टू आता है। कौन कौन से हैं, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफीरियर टू, पीरियर टू और प्रेफरेबल टू। प्रेफर की कॉम्पिटिटिव डिग्री प्रेफरेबल होती है, और इन सभी के साथ बेटा हमेशा टू आता है, याद रख लेना, हमेशा पेपर में इनके साथ देन लगा दिया जाता है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, ये जब भी क्वेश्चन आता है हम आपको जरूर डिटेल में आपको बता देते हैं, ताकि एक बार नहीं आपको जब 10 बार बताया जाएगा तब तो याद रहेगा ना, और पेपर में जब आएगा क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर दिन भर ये है हर बार ये चीज बताते थे, तो आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे। हमारा मतलब केवल मकसद ये नहीं आपको अंग्रेज बनाना, हमारा मकसद केवल ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेक्शन। आप उसी के लिए ही आप देख रहे हो वीडियो, उसी के लिए आप क्लास ले रहे हो, उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, और हम इसीलिए ही आपको पढ़ा रहे हैं, ना कि अंग्रेज बनाना है, आपका सिलेक्शन दिलाना है, यही हमारी जिद है। चलिए भाई नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट बताइए जल्दी से।
जल्दी से बताओ फटाफट। नेक्स्ट 12 नंबर। आज हम लोग टोटल बेटा 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपके हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। बताओ जल्दी से। शी वॉज लुकिंग डॉट डॉट हर लैम। लैम मतलब होता है मेमना होता है बेटा। लैम का मतलब होता है मेमना होता है, ठीक है, या भेड़िया का बच्चा होता है, ठीक है, भेड़िया का बच्चा होता है मेमना। बताओ जल्दी से। सी वॉज लुकिंग यानी उसने देखा था, लिखा है हर लैम्प। लुकिंग फॉर वो अपने लैम्प को क्या कर रहा था, तलाश कर रही थी। सी वॉज लुकिंग फॉर हो जाएगा हर लैम्प। वह अपने लैम्प मतलब मेमने की क्या कर रही थी, तलाश कर रही थी। तो याद रखिएगा लुकिंग के साथ यहाँ फॉर आएगा, क्योंकि तलाश करने के लिए फॉर लगाएंगे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। बेटा याद रखिएगा हमने आपको पढ़ाया होगा कि लुक के साथ, लुक का मतलब होता है दिखना होता है, और जब लुक के साथ एट लगाओगे तो लुक एट का मतलब होता है देखना होता है, और लुक के साथ जब बेटा फॉर लगाओगे तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना होता है। लुक फॉर इज इक्वल टू होता है सर्च फॉर। क्लियर। लुक फॉर का मतलब तलाश करना और सर्च फॉर का मतलब भी तलाश करना। लुक के साथ जब बेटा आप आफ्टर लगाओगे, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना होता है। क्या करना, देखभाल करना। क्लियर। और लुक के साथ में इनटू लगाओगे तो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। क्या होता है, लुक इनटू का मतलब छानबीन करना, किसी भी चीज का निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ठीक है। और लुक के साथ में अगर आप डाउन अपॉन लगाओगे, डाउन अपॉन, बेटा लुक का मतलब होता है देखना होता है, डाउन माने नीचे, अपॉन माने ऊपर। जब आप किसी को ऊपर नीचे आप बार बार देख रहे हो, इसका मतलब किसी को आप तिरस्कार पूर्वक देख रहे हो, किसी को घृणा पूर्वक देख रहे हो, किसी को आप नफरत पूर्वक देख रहे हो। क्लियर। लुक माने देखना, डाउन माने नीचे, अपॉन माने ऊपर, ऊपर नीचे बार बार देखा आप, इसका मतलब घृणा पूर्वक देख रहे हो। क्लियर होगी बात। तो याद रखिएगा लुक के साथ में ये सभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अगर एट लगेगा तो देखना हो गया, फॉर लगेगा तो तलाश करना हो गया, आफ्टर लगेगा लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक के साथ इनटू लग गया तो छानबीन करना, लुक के साथ डाउन अपॉन लग गया तो इसका मतलब किसी को तिरस्कार पूर्वक देखना, किसी को घृणा पूर्वक देखना। ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ये बेटा बढ़िया क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं पर नोट कर जरूर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये जरूर काम आएगा आपका कि लुक के साथ में एट भी आता है, फॉर भी आता है, आफ्टर भी, इनटू भी और डाउन अपॉन। ये डिपेंड करता है बेटा कि सेंटेंस में किसकी जरूरत है, वहां पे किसका अर्थ निकल रहा है। तो हमने देखा सी वॉज लुकिंग डॉट डॉट हर लैम्प, यानी वह अपने लैम्प को यानी तलाश, लैम्प को तलाश कर रही थी। इसका मतलब हो जाएगा लुक फॉर, इसका मतलब होता है तलाश करना होता है। क्लियर। लुक फॉर इज इक्वल टू सर्च फॉर, लुकिंग फॉर आंसर करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए फटाफट। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट बताइए। स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ गया है। आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और देखिए बढ़िया क्वेश्चंस है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए लिखा है व्हाट इज टाइम, लिखा हुआ है व्हाट इज टाइम डॉट डॉट योर वॉच। बताइए जल्दी से, या कह सकते हैं व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच। बताओ क्या भरेंगे यहाँ पे, जल्दी से बताइए फटाफट। तो आपको जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो हमने उनको बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन जब जो टॉपिक पढ़ा था उन लोगों ने, अगर क्लियर टाइम दे दिया जाए 8 9 इस तरह से, तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं एट। क्लियर, क्या करते हैं एट। लेकिन जब घड़ी के द्वारा समय की बताने की बात आ जाए, जब घड़ी के द्वारा टाइम को बताने की बात आ जाए तो फिर प्रीपोजिशन बेटा एट नहीं आता है, फिर बेटा बाय का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, बाय का यूज होता है। फिर बेटा किसका यूज होगा, बाय का यूज होगा। जैसे हमने आपसे कहा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय है, तो हम कहेंगे इट इज 5 o'clock, इट इज 10 o'clock, जो भी टाइम होगा इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। क्लियर हो गई बात। तो याद रखिएगा जब घड़ी के द्वारा समय बताने की बात आए तो प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, और जब टाइम दे दिया जाए 10 5 8 2 कुछ भी, तो वहां पे एट लगाएंगे, एट 5 o'clock, एट 10 o'clock। बट जब घड़ी के द्वारा समय बताने की बात आए तो फिर बेटा बाय लगाएंगे, क्योंकि बाय का मतलब ही होता है के द्वारा, बाय का मतलब होता है के द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। और ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब टाइम फिक्स कर दिया जाए
8 9 4 6 कुछ भी, तब आप एट लगाएंगे। जब घड़ी के द्वारा समय बताने की बात आए तो फिर बेटा याद रखिएगा हमेशा प्रीपोजिशन बाई आता है। और इस क्वेश्चन को हमने बेटा कराया हुआ था बच्चों को, और यही क्वेश्चन जिन बच्चों को हमने कराया था बच्चे हमसे पढ़े हैं, और यही क्वेश्चन आपके एनडीए में भी आया था। पिछली बार लास्ट में जो एग्जाम हुआ एनडीए का, उसमें ये क्वेश्चन यही सेम रखा था। तो बच्चे ने यही पूछा कि सर पेपर आपने क्या बनाया? नहीं बेटा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बच्चा का 3 से 4 महीना अगर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर मन से पढ़ लेगा तो 100 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 99% वो सभी क्वेश्चन को कर पा रहा होगा। 99% सब क्वेश्चन को वो आसानी से कर लेगा, बस वो मन से पढ़ ले 3 से 4 महीने। क्लियर? ये सेम क्वेश्चन एनडीए में आया था, ये मैंने ऑफलाइन में सभी बच्चों को कराया था। क्लियर? तो यहां पे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। 13 तक हो गया आपका, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। लिखा हुआ है आपका पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डुएल। बेटा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डुएल, बेटा अभी हमने आपको बताया था कल की क्लास में। कल की क्लास में जिन बच्चों ने अगर क्लास देखी होगी उनको ये आंसर मिल गया होगा, फटाक से तुरंत पता चल गया होगा। और कई बच्चे जो नए होंगे जिनको पता ही नहीं चल पा रहा होगा करना क्या है इसमें, ये पास्ट पार्टिसिपल जो लिखा है इसका क्या मतलब है, बेटा ध्यान से समझिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा हमने आपसे कहा था ये 3 आपकी होती हैं वर्ब, याद रखिएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर? याद रखिएगा 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होगी इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब पूछा क्या गया था आपसे? पास्ट पार्टिसिपल, और फिर किसका पूछा गया? ये लिखा हुआ है आपका डुएल, इसका पूछा गया। तो बताइए अब आंसर क्या होगा। बेटा सबसे पहले तो हम आपको बता दें TWELL डुएल, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट फॉर्म। ये कौन सी है? प्रेजेंट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और इसकी मीन्स होता है रहना होता है, यानी मांद में रहना, मांद में रहना। और मांद का मतलब बेटा ये होता है जब कोई भी एनिमल्स या प्राणी जानवर जब किसी जमीन के अंदर रहता है, किसी बिल के अंदर रहता है, जमीन के अंदर जब कोई रहता है एनिमल्स प्राणी, उसको कहा जाता है डुएल। क्या कहा जाता है बेटा? डुएल। इसका मतलब होता है मांद में रहना, किसी बिल में रहना, किसी जमीन के अंदर रहना होता है। ठीक? और कह रहा है इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या पूछ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखना इसकी पास्ट फॉर्म भी सेकेंड फॉर्म भी बेटा डुएल्ट होती है, डुएल्ट होती है, और थर्ड फॉर्म भी बेटा होती है डुएल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डुएल्ट, इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डुएल्ट, आंसर करेक्ट। तो पूछ रहा था पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डुएल, तो आप इसका आंसर दे देंगे डुएल्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डुएल, तो डुएल जो लिखा था ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूछा गया पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब डुएल की थर्ड फॉर्म होती है डुएल्ट, ये आंसर हो गया करेक्ट। आपसे पूछ दिया जाता है पास्ट फॉर्म बताइए, तो पास्ट फॉर्म का मतलब बेटा सेकेंड फॉर्म, तो भी बेटा आपका क्या होता है? डुएल्ट होता है। अच्छा बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ जल्दी से, आपसे अगर पूछ दिया जाए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए स्टील की पास्ट फॉर्म क्या होगी? स्टील की पास्ट फॉर्म बताइए जल्दी से। अच्छा स्टील क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगी प्रेजेंट फॉर्म। इसकी पूछ रहा है स्टील की पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब हो जाएगा बेटा सेकेंड फॉर्म, और स्टील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्टोल। आपसे पूछा जाए स्टील की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म, और स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। क्लियर होगी बात? तो याद रखिएगा राइट, रोट, रिटर्न, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसी तरीके से आपकी और भी वर्ब्स होती हैं।
तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और पूछा गया था ड्वेल की पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, तो आपका ड्वेल्ट हो गया और इसका मतलब होता है रहना, यानी मानद में रहना, जमीन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बताएं। लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है और ये सभी का सही होना चाहिए, ये सभी का सही होना चाहिए ये क्वेश्चंस। जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बताइए बेटा जल्दी से। लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ सैंड इच, बताइए जल्दी से क्या होगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ, किसका एडजेक्टिव, सैंड का। सैंड जो लिखा हुआ बेटा ये आपका नाउन है, ये क्या है, नाउन, और इसके मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है रेत होती है, क्या होती है, रेत होती है, या कह सकते बालू होती है। क्लियर, पूछ रहा है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है सैंडी। क्या हो जाता है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है सैंडी, इसका मतलब हो जाएगा बलुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलुआ हो जाएगा, या बालू के समान हो जाएगा, ठीक है, या बालू के समान हो जाएगा, या बलुआ हो जाएगा। ये आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका जो लिखा था ये आपका लिखा था नाउन लिखा था। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा सभी को। तो पूछा गया था आपसे कि बताइए एडजेक्टिव ऑफ सैंड, सैंड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो हमने देखा सैंड आपका नाउन है, इसका मतलब रेत या बालू होता है। पूछा गया था एडजेक्टिव, तो याद रखिएगा सैंडी। आपसे एग्जाम में एयरफोर्स में, नेवी में, चाहे एक्स ग्रुप हो, चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे डबल हो, आपके एयरफोर्स, नेवी में और एसएससी एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए इसका एडजेक्टिव क्या होगा, बताइए इसका सिंगुलर का प्लूरल क्या होगा, बताइए इसका मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होगा, बताइए आपका इसी तरीके से एक्टिव से पैसिव पूछ लेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, इस तरह के क्वेश्चन। पार्टिसिपल वाला बहुत क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अभी पूछा गया था आपसे डुअल का बताइए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, आपसे पूछ सकता था रीड की बताइए पास्ट फॉर्म क्या होगी, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और रीड की पास्ट फॉर्म उसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, रीड रीड रीड। क्लियर, समझ पा रहे बात की नहीं, तीनों फॉर्म आपकी सेम रहती हैं, तो याद रखिएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चा इनको इग्नोर करता रहता है, और जब पेपर आता है तो इस तरह की चीजें वहां पे उसके दिमाग में नहीं रहती हैं, ठीक है, तो वहां पे वो कंफ्यूजन हो जाता है उसको, तो वो गलत करके बाहर आ जाता है, ठीक है, फिर वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो आपको इस चैनल में, आपको एमके एकेडमी प्लेटफॉर्म में हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो रियल में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आपको उनसे आपको जो है मिलाया जाएगा जो आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि आप लोग इंटर करके निकलते हैं तो आपको इतनी समझ नहीं होती है कौन सा पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इसी के लिए हम आपको ऑनलाइन भी बैच लेके आए हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे काफी दूर हैं, कई बच्चों का फोन आया कि इस तरह एक क्लास ऑनलाइन भी कर दीजिए क्योंकि हम आप नहीं आ पाते हैं, या कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं एयरफोर्स में, एसएससी एमटीएस में, वो एनडी की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा, कोई सीडीएस की तैयारी करना चाहता है, कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, तो उन बच्चों को भी क्लासेस अब ऑनलाइन मिल पा रही होगी। जो बच्चे गांव में है, स्थितियां विपरीत है उसके, तो वो क्लास नहीं ले पा रहा आके ऑफलाइन में, तो वो ऑनलाइन का पूरा फायदा उठा सकता है। और इसमें मैंने फ्री भी कर रखी सब क्लासेस, यानी कोई भी आपको इसमें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है, बस केवल अपना जो है क्लास एक मॉर्निंग में 8 से 9 ले लीजिए, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, फिक्स टाइम है उसका आपका, मॉर्निंग में 8 से 9 और नाइट में आपको 8 से 9 मिलेगी, ये लाइव क्लास होगी। आप क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है वो ऑफलाइन में आके हमसे डाउट पूछ सकता है, ठीक है, हर समस्या का समाधान आपको यहाँ पे दिया जाएगा एमके एकेडमी प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा एमके एकेडमी चैनल से, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको ऑनलाइन एक बैच लेके आए हैं जो प्रैक्टिस बैच के नाम से हमने स्टार्ट किया है। इसमें हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी, टॉपिक वाइज भी होगी, मिक्स मिसलेनियस वाली भी होंगे आपके क्वेश्चंस, सब मिक्स करके भी कराए जाएंगे, और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी कराए जाएंगे एयरफोर्स के।
प्रीवियस ईयर के एयरफोर्स के पेपर्स भी कराए जाएंगे, जैसा जो एग्जाम अभी तक करवा चुके एयरफोर्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं उनको भी कराए जाएंगे, या जो आने वाले हैं जो नए मेथड्स नए कंटेंट्स के साथ अपडेट करके आपको वो भी कराया जाएगा। और पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी, वो आपको अपने ऐप पे मिलेगी, जैसा भी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एमके एकेडमी प्लेटफॉर्म से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ पूरे नोट्स भी आपको मिल पा रहे होंगे। क्लियर? चलिए भाई, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टोटल 15 क्वेश्चंस थे आपके, और बढ़िया आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया। और ये लास्ट में आपका आया जो टाइपिंग करते हैं, ये बहुत बढ़िया जो है मैटर को टाइप, बस थोड़ा सा आज कुछ करेक्शन करने की थी गलती, यहाँ पे जल्दबाजी में 2-4 मिस्टेक हो गई, बाकी अभी तक तो फिलहाल कोई भी एक क्वेश्चन से यहाँ पे एरर नहीं मिला हमें। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, दिमाग जब संतुलन में नहीं रहता है तो गलतियां हो जाती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट हमने आपको समझा दिया, बता दिया है। चलिए भाई, तो ये आपको जो है क्लासेस इस तरह से आपको मिलती रहेगी, क्लासेस इस तरह से आपको डेली मिलती रहेगी। सभी बच्चे इस पूरी क्लास का फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चा पैसा देके जो पढ़ता है ना, उसको हमने फ्री कर दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं होती जो है पैसे की समस्या रहती है, उनके पास में नहीं रुपए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया ये मौका है, इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग। क्लियर होगी बात? ठीक है ना बेटा। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आपको जो है मॉर्निंग में हमने बताया आपको एक 8 से 9 क्लास है, एक 8 से 9 मॉर्निंग में क्लास है, और एक 8 से 9 ये आपके नाइट शाम क्लास है। तो ये 2 क्लासें आपको मिल रही हैं, आपको इसका पूरा फायदा उठाइए। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी आपको, ठीक है। डेली आपको इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस आपके कराए जाते हैं डेली। और जो बच्चे अभी तक अपने पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको प्ले लिस्ट में आपकी पूरी जो है क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप वहां पे जाके पूरी क्लासें देख सकते हैं। और ये आपकी लाइव क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है, इसमें सभी बच्चे लाइव रहते हैं। जिनको नहीं पता है तो अपना जो है लाइव रहिएगा और इसमें आपका जो है पूरा आनंद आप उठाइएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एमके एकेडमी के परिवार की तरफ से आप लोग इतना प्रेम स्नेह देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। और भी अच्छे कंटेंट्स के साथ में हम उतरते हैं, इसका रियल बता रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा एमके एकेडमी चैनल से, और भी आपके जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। सभी को एमके एकेडमी परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा ज्यादातर जितने लोग हों लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें अपने चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इसको शेयर करिएगा। कोई बच्चा ऐसा ना रह पाए, हमारे समझ में ये रहता है कोई बच्चा ऐसा वंचित ना रह पाए, कोई वंचित ना रहे कि जिसको क्लास ना मिल पाए, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, सिलेक्शन करें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने घर वालों का भी करें, और उसके साथ साथ में हमारा तो हो ही जाएगा जब इतना सब कुछ होगा तो। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।